दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है। इस बार वेदांता ने डीमर्जर के बाद भी शानदार प्रदर्शन किया है। तो क्या रहा है इस बार रेवेन्यू और प्रॉफिट, और रिजल्ट के दौरान और क्या क्या बातें निकल कर आई है, आगे क्या संभावना बन रही है, उन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ वेदांता एल्यूमिनियम ने भी अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। साथ में अनिल अग्रवाल ने अपना वादा निभाया, ज़बरदस्त डिविडेंड का ऐलान कर दिया। ₹8 प्रति शेयर डिविडेंड दे रही है कंपनी, और साथ में अपने एम्प्लॉयज़ को ईएसओपी स्कीम के तहत बोनस शेयर देने का भी ऐलान कर दिया है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 266 पर आज क्लोजिंग थी। यहाँ पे 0.81% की तेजी देखने को मिली। तो बाजार में नरमी थी। रिजल्ट के बाद यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना, क्लोजिंग पॉजिटिव रही है। तो वेदांता नेचुरल रिसोर्स की कंपनी वेदांता ने फाइनल 2026-27 के लिए अपना क्वार्टर वन का शानदार रिजल्ट पेश कर दिया है। जून तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है वो 151.86% की ज़बरदस्त जंप के साथ बढ़ते हुए 5294 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी 151% का ज़बरदस्त जंप। पिछले साल इसी तिमाही में प्रॉफिट मात्र 2102 करोड़ के आसपास था। ये कोई छोटी बात नहीं है। प्रॉफिट दुगुना नहीं बल्कि 1.5 गुना बढ़ चुका है। 2000 का प्रॉफिट सीधा 5000 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी ने इस दमदार परफॉर्मेंस के बारे में आप देखें तो पूरा एक पॉजिटिव माहौल बना, और जो कल्पना नहीं की थी उससे बेहतर इन्होंने इस बार रिजल्ट दिखाया है। और सिर्फ प्रॉफिट की बात है, रेवेन्यू में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। कंपनी का जो रेवेन्यू यानी ऑपरेशन से रेवेन्यू है वो 53.64% की ज़बरदस्त जंप के साथ बढ़ते हुए 24,205 करोड़ तक पहुंच गया है। जबकि पिछले एक साल पहले जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 15,754 करोड़ के आसपास था। यानी रेवेन्यू में भी एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। कंपनी की आय में ये जो बड़ी इस समय जो बढ़त हुई है, उसका जो मुख्य बिजनेस सेगमेंट है उसमें भी बेहतर काम की जो संभावना बनी है उसकी वजह से ये हो पाया। यानी सेगमेंट वाइज काम भी बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दिया है। ऑपरेशनल लेवल पर भी कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कंपनी आप देखें तो क्वार्टर वन के दौरान जो कंपनी का एबिटा वो 98.81% सीधा जंप मारते हुए सीधा 8501 करोड़ तक पहुंच गया। जो पिछले एक साल पहले क्वार्टर वन में देखे फाइनेंस 2026 में मात्र 4276 करोड़ के आसपास था। यानी एबिटा भी डबल हो गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उम्मीद से आगे निकल गया इस बार रियल। इसके साथ ही कंपनी का एबिटा मार्जिन भी सुधर गया, वो 35.12% पर आ गया है, जो पिछले एक साल पहले 27.14% पर था। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरुण मिश्रा ने कहा है कि वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत बहुत मजबूत रही है और डीमर्ज वेदांता के सभी बिजनेस सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए देखे गए। यानी सभी कंपनियों ने काफ़ी अच्छा किया है इस रिजल्ट के दौरान। यानी जो उम्मीद थी उससे बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है। अरुण मिश्रा ने कहा है कि जिंक इंडिया ने पहली तिमाही में अब तक का सबसे ज़्यादा माइन मेटल प्रोडक्शन हासिल किया है। वही फेकोर ने अब तक का सबसे ज़्यादा तिमाही आईएस प्रोडक्शन और एबिटा दर्ज किया है। कॉपर इंडिया ने भी पिछले 8 सालों में सबसे ज़्यादा पहली तिमाही में बिक्री दर्ज की है। जिंक इंटरनेशनल ने भी गम्सबर्ग में अपनी रफ्तार बनाए रखी है, जहाँ फेज़ 1 का आउटपुट बढ़ा है और फेज़ 2 इस तिमाही में शुरू होने की राह पर है। यानी सेक्टर वाइज भी देखें तो कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन और शानदार है। सभी जगह से कंपनी ने इस बार खुशखबरी दी है। तो अलग अलग सेगमेंट वाइज काम कर दो। जिंक इंडिया में माइन मेटल का जो प्रोडक्शन है 1% बढ़ते हुए 268 KT रहा है, जबकि रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन 4% बढ़ते हुए 260 KT तक पहुंच गया है। चांदी का प्रोडक्शन भी 149 टन पर स्थिर है इस समय। जिंक इंटरनेशनल का माइन मेटल प्रोडक्शन भी 14% घटा है और ये 48 KT पर आया है। यानी जिंक इंटरनेशनल का जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आई है, क्योंकि ब्लैक माउंटेन में डीप की जो खदान है वो बंद होने की कगार पर है, उसका असर देखने को मिला है। कॉपर सेगमेंट में सिलवासा ने पिछले 8 सालों में 53 KT की सबसे ज़्यादा पहली तिमाही में बिक्री दर्ज की है। यानी कंपनी ने इस मामले में भी बेहतर किया है। हालांकि फुजेराव में कॉपर रॉड की जो बिक्री हरमुज जलमुर्ग जो बंद हुआ है स्टेट ऑफ हरमुज, उसकी वजह से वो 51% घट गई है। फेकोर का इस प्रोडक्शन भी 41% बढ़कर 153 KT तक रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। इसके अलावा विजाग जनरल कार्गो बर्थ पोर्ट पर भी इनका जो डिस्चार्ज वॉल्यूम 40% सीधा बढ़ गया और 2358 KT हो गया है। यानी कुल मिला के
सेगमेंट वाइज भी बहुत अच्छा किया है कंपनी ने इस बार। अब यहाँ पे वेदांता और एल्यूमिनियम में भी कमाल कर दिया, इस बार प्रॉफिट में 34% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है और देख सकते हो कि शेयर की प्राइस में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली फिर उसकी वजह से। तो ये देखिए वेदांता एल्यूमिनियम मेटल ने जून तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। पिछले तुलना में देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 33.8% बढ़कर 4,207 करोड़ रुपए से सीधा 5,629 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी नेट प्रॉफिट में शानदार जंप है। कंपनी के रिवेन्यू में भी 11.9% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जो 19,124 करोड़ रुपये से बढ़ के सीधा 21,393 करोड़ तक पहुँच गया है। यानी कंपनी का रिवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है और प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिली है। वेदांता एल्यूमिनियम के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी सुधार देखने को मिला तिमाही आधार पर। एबिटडा पिछली तिमाही के मुकाबले 23.3% की ज़बरदस्त जंप के साथ 8,352 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पहले था, जो अब बढ़ के 10,299 करोड़ तक पहुंच गया। यानी एबिटडा में भी ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। साथ ही एबिटडा मार्जिन भी देखो 43.68% से बढ़ते हुए 48.14% तक पहुँच गया है। इसका मतलब है कि कंपनी ने पिछली तिमाही की तुलना में रिवेन्यू में प्रत्येक 100 रुपये पर अधिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया। इससे पता चलता है कि बिजनेस अधिक प्रॉफिटेबल है और अधिक कुशल भी हो गया, ये भी खास बात है। तो कंपनी ने वाकई में इस बार कमाल किया है। तो कंपनी द्वारा जारी एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार वेदांता एल्यूमिनियम मेटल ने जून तिमाही में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हासिल किया है। 632 किलो टन एल्यूमिनियम का अब तक का सबसे अधिक प्रोडक्शन हासिल किया है कंपनी ने, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 3% और पिछले साल के मुकाबले 5% ज़्यादा है। यानी इस बार प्रोडक्शन ज़बरदस्त बढ़ा है, चाहे क्वार्टर बेसिस देख ले या ईयर एंड बेसिस देख ले। कंपनी ने वैल्यू एडेड जो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट का भी अब तक का सबसे शानदार प्रोडक्शन किया, जो 389 KT दर्ज किया गया है। पिछली तिमाही में तुलना में ये 4% बढ़ा है, जबकि पिछले साल की तुलना में 14% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन भी पिछले साल की तुलना में 41% बढ़ के 826 KT हो गया है। यानी आप देखिए कि एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। तो कंपनी ने कहा कि पूरी तरह से इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कारोबार स्थापित करके भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कंपनी के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत कर रही है कंपनी। तो इसका मतलब है कि वेदांता कच्चे माल की खरीद से लेकर अंतिम प्रोडक्ट बनाने तक एल्यूमिनियम प्रोडक्शन हर फेज को खुद संभालने का प्रयास कर रही है। इससे कंपनी को सप्लायर पर निर्भरता कम होगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी और लागत को भी कंट्रोल करने में उनको मौका मिलेगा और कच्चे माल की निरंतर सप्लाई भी हो पाएगी। यानी ये जो इनका फैसला है बहुत ही शानदार है और आगे जाके गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब जो सबसे बड़ी गुन्नी जिसका इंतजार था, अनिल अग्रवाल ने अपना वादा निभाया। वेदांता की कंपनी वेदांता एल्यूमिनियम 8 रुपये प्रति शेयर का दमदार डिविडेंड देने जा रही है निवेशकों को। तो आज देखिए Q1 की इस पावन घड़ी के मौके पे जहाँ पे कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई, जिसमें फैसला लिया गया है कि शेयरधारकों और कर्मचारियों को दोनों को ही गिफ्ट दिया जाएगा। तो एक तरफ तो भारी भरकम इंटरिम डिविडेंड दिया जा रहा है, साथ में कर्मचारियों को भी बोनस शेयर देने की यात्राएँ शुरू की जा रही है, योजना शुरू की जा रही है। तो 3,128 करोड़ रुपीज़ का गिफ्ट दिया जा रहा है अपने निवेशकों को। तो 1 रुपये की फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 8 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है। तो इस फैसले कंपनी के खजाने में कुल 3,128.55 करोड़ रुपीज़ की राशि डिविडेंड के रूप में बांटी जाएगी। यानी भारी भरकम रकम जो है वो डिविडेंड के रूप में अपने शेयरधारकों को बांट रही है कंपनी। अब रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है, तो 5 अगस्त 2026 इसके रिकॉर्ड डेट है। 5 अगस्त 2026 के पहले जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे, सबको यहाँ पे डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा। यानी अभी भी मौका है आपके पास। दूसरी तरफ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ESOP और ESSP स्कीम भी शुरू की जा रही है। तो कंपनी अपने निवेशकों को के साथ में अब कर्मचारियों को बड़ा रिवॉर्ड देने का फैसला कर लिया है। वेदांता के बोर्ड ने एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम 2026 और एम्प्लॉय शेयर परचेज प्लान 2026 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कुल चुकता शेयर पूंजी पर 5% हिस्सा पात्र कर्मचारियों को विकल्प के रूप में दिया जा सकता है। यानी ESOP स्कीम के तहत उनको 1 रुपीज़ की फेस वैल्यू के बोनस शेयर बांटे जाएंगे आने वाले समय। तो कुल मिला के बहुत शानदार फैसला सबके लिए और कंपनी ने कमाल कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।